Good evening, everyone. Last class we have discussed what is different type of earthing and how this earthing work. These are the things that I have discussed into the last class. So today I'm going to start a new topic or the last topic of this of this unit, which is a centralized unit centralized air conditioning system. How air condition work in our system and what is a centralized unit system. So if you see around in your home that you can have a single unit of the AC. जो घरों में एसी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? We call it as a single unit of the AC. मीन्स एक यूनिट लगा है और एक यूनिट भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विंडोज एसी जो हमारे विंडोज के ऊपर लग जाती है और ये काम करता है, और दूसरा होता है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में हमारे जो एग्जॉस्ट फैन रहते हैं वो कहीं हम लोग बाहर लगा देते हैं, और जो स्प्लिट एसी स्प्लिट सेक्शन ऑफ द एसी रहता है वो हमारे घरों के अंदर लग जाती है और वो जो काम करती है। तो हमारा एग्जॉस्ट फैन बाहर रहेगा लेकिन एसी हमारा अंदर रहेगा। दिस इज द two way of the AC that we generally see in our surrounding. And nowadays, mostly we have split AC in our homes. If you see, हमारे घरों में जो ज़्यादातर एसी अभी आ रही है वो कैसी है? They are of the you can say we have a more and more split AC. So now, what is a centralized air conditioning? If you understand what is a centralized air conditioning, so if you go to the any malls and any bigger buildings, जहाँ पे आप जाएं, किसी मॉल में जाएं, किसी बड़े ऑफिस में जाएं, वहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम रहता है जो एक जगह हम लोग सिस्टम को लगा देते हैं और वो पूरे घर को कूल करता है। ऐसे सिस्टम को call it as a centralized AC system. So सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एयर कंडीशनर। सो एयर कंडीशनर इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एयर, प्राइमरी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू मोर फेवरेबल कंडीशन। तो एयर कंडीशनिंग क्या बोलते हैं कि जो एयर का कंडीशन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं? उसका जो टेम्परेचर है और इसमें जो ह्यूमिडिटी है उसको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द कंट्रोल ऑफ दिस कंडीशन में बी डिजायरेबल टू मेंटेन द हेल्थ एंड कंफर्ट ऑफ द इक्विपमेंट और मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन। एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन क्या है? उसके जगह पे हम लोग इस तरीके का सिस्टम बना देते हैं, इस तरीके का एसी सिस्टम इस तरीके का सिस्टम बना देंगे कि जिसमें हमारा जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाए, इट शुड बी बिकम मोर फेवरेबल इन विच वी कैन लिव, और इट इज अ मोर कंफर्टेबल इन विच वी कैन लिव, कि हमारे सिस्टम को पूरी तरीके से कंफर्टेबल बना दें। सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द एयर कंडीशनिंग, कि हम लोग कैसे अपने सिस्टम को एयर कंडीशनिंग बनाते हैं। हिस्ट्री का है 1902 the first modern electrical air conditioning unit was invented by Wills Carrier in Buffalo, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में पहला एसी बना था किसके द्वारा? विल्स कैरियर के द्वारा। सो फर्स्ट एयर कंडीशनर डिजाइन एंड बिल्ट इन Buffalo by Carrier began working on 17 July 1902, कि 1902 में 17 जुलाई 1902 में इन्होंने पहला एयर कंडीशनर सिस्टम को
बनाया था। सो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारे एसी का? सो वर्किंग प्रिंसिपल इफ यू टॉक अबाउट देन एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन द सेम वे। तो हमारा जो घरों में हमारी जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसको बोलते हैं और एयर कंडीशन, वो क्या करते हैं, दोनों एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एयर कंडीशनर यूज रेफ्रिजरेटर दैट इजली कन्वर्ट from a gas to liquid and back again. सो इसमें क्या होता है, गैस होता है और गैस को लिक्विड फॉर्म में करते हैं और वो फिर वापस से गैस फॉर्म में आ जाता है। सो मशीन हैज फोर मेन पार्ट, these are compressor, the condenser and expansion device and the evaporator। तो चार मेन पार्ट होते हैं मशीन में। कौन कौन से? पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा होता है इवेपोरेटर। ये हमारे चार पार्ट होते हैं हमारे, या तो एयर कंडीशनर में या रेफ्रिजरेटर, दोनों में सेम ही होते हैं। सो द वर्किंग फ्लूइड अराइव एट द कंप्रेसर एज ए कूलेंट pressure gas. The compressor compress the refrigerant resulting into the high temperature and pressure gas. So the working fluid leave the compression and flow into the condenser. The condenser condense the refrigerant and change the hot gas into the high pressure liquid. So liquid go into the expansion device where it expand and its pressure is dropped. Right, is go to the evaporator where the liquid change to gas and evaporate. So it extend heat from the air around it. So by the time the working fluid leave the evaporator, it's a cool and low pressure. So कैसे काम कर रहा है? सबसे पहले कि फ्लूइड अराइव होता है कंप्रेसर में, वो उसको कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करके फिर कहाँ चला जाएगा? कंडेंसर में चला जाता है। कंडेंसर उसको कंडेंस कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है, a condenser condense the refrigerant and change the hot gas into the high pressure liquid। तो जो हमारा हॉट गैस रहता है वो किस में चला जाता है? हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो लिक्विड है किस पे जाता है? एक्सपेंशन में जाता है। तो वहाँ पे वो लिक्विड क्या होता है? एक्सपेंड कर जाता है। अब एक्सपेंड करता है तो क्या होता है, इसकी वजह से इसका प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डेट विल बी ड्रॉप। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि सपोज पहले हम लोग किसी चीज़ को दबा के रखे थे, अब उसको, तो उसके अंदर क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा। अब उसको हम लोग खोल दिए तो क्या हो जाएगा? उसका प्रेशर विल ड्रॉप। That is go to the evaporator where the liquid change to gas and evaporate। evaporate मतलब है क्या कि it should be उड़ जाना, भाप बन के उड़ जाता है, that is known as a evaporator। So now it will be come into the environment and it will be spread around the that area। So due to this what will be happen? It just take the heat from the एयर अराउंड इट। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी इसके अराउंड हीट है that will be get extracted। So these are the principle of the working of any AC। So this is the way how it will be keep cool the our system, और कैसे हमारे एयर को ये कूल रखता है। So this is our block diagram of any AC। So mainly we have here four part। First one is compressor। compressor से the coolant will come to the compressor। So from compressor, it will goes to the condenser। So in condenser, it will be go to the expansion valve, and from this expansion, it will be go to the evaporator, and from evaporator, cool air to the inside. From this, the air will be go outside। This is the cycle of the any system of the AC। So this is the way how this AC works। We have a four different portion, and these four portion keep continue to the this system। So here you can see we have a condenser and compressor to the outside of the home, and this evaporator inside our
room, so that this will continue to give the pleasant air inside and a warmer air outside of the room. So how many times of the we can have air condition? So depending upon the need of the applicants, need or application, the AC system is designed in different way, but the working principle remains the same. So how we can have a different type of AC system? That is the totally depend upon how we require it. Means if suppose we are a single family is there, then we will go with the window air conditioner or split air conditioner. So type of the AC is that window air conditioning, split air conditioning, package air conditioning, and central air conditioning. These are the four types of the air conditioning system that we have. And in this system, you will see that split system is window system is that whole AC system will be mounted on our we can say on near to our window. Then we have a you can say we have a split AC condition. So in split condition, our AC is now divided into the two portion. The first portion will be like the compressor portion, which will be remains outside of the room, and this main evaluated portion which chilled out our home that remains inside our room. So these are the two portion in which this split air conditioner system work. Next we have a package AC system, and last one is a central air conditioning system. So central air conditioning system is work upon the system where we require a huge amount of the means bigger homes are there, or we have bigger offices are there, or we have a central malls is there where lots of unit of the AC is required. So in those cases, what we'll do, we do not install various single AC, but rather we go for the centralized unit system. So where the coolant portion will be the at one place, and sorry, the compressor portion all from where the air will become and flow, that will be at other place, and each room or each section will have a different coolant area. So these are the types of the air conditioning system. इस तरीके के types होते हैं. So central air conditioning system में क्या होता है? The central air conditioning plant are the system are used when large building, hotels, theaters, airports, shopping mall, etc. are to be एयर कंडीशन कम्प्लीटली मीन्स जो पूरा का पूरा एरिया जब हमको एयर कंडीशन करना रहता है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? सेंट्रल एसी सिस्टम यूज. द मेथड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कूलिंग which centralized unit cool and dehumidiate air before circulating it through the building. So the main unit is located outdoor or in isolated area of the building. तो जो हमारा जो मेन यूनिट रहता है जो जहाँ से एयर फ्लो होती आती है, it will be outside of the building. It will be not inside of the building. So this is your layout of the any central units. Means here you can see we have a air conditioning system is there. So suppose this is our whole home, and in this whole home we required air conditioning at the different position. So what we will do, we will have the central resisting system, and in this central resisting system we will have one air conditioner and one refrigerator line. From this refrigerator line we will have this whole lines which you can see. These are the pipes which will be go inside the building.
ये बिल्डिंग के चारों तरफ लगा रहता है, या इट विल बी गो टू द एवरी रूम और एवरी कॉर्नर वेयर वी वांट टू कीप इट कूल। जहाँ पे भी इसको हम लोग कूल करना चाहें उस एरिया में वहाँ पर हम लोग इसको लगा देते हैं। So this is our register which you can see where this will be used for the chilling the this room, or we use for the air conditioning this room. So at various location you can say, this is, suppose this is one room, this is another room, this is another room, this is another room. So this is our supply air duct from which air will come and it will monitor the air condition. So how this basically work? So air conditioning circulate cool air through a system of the supply and return duct. Means we have a supply and return duct through which cool air will supply. The supply duct and the resistor that is opening in the wall, floor or ceiling covered by the grill carry coolant air from the air conditioning to the home. So सप्लाई डकेट में क्या है कि हम लोग इसको यहाँ से ठंडी हवा को भेजते हैं. सो दिस कूल्ड एयर बिकेम वार्मर एज इट सर्कुलेटेड थ्रू द होम, देन इट फ्लो बैक टू द सेंट्रल एयर कंडीशनर थ्रू रिटर्न डकेट एंड रजिस्ट्री. तो दो पाथ हो गया. पहला पाथ क्या हुआ, द फर्स्ट पाथ इज कि वो वहां से आएगा ठंडा होके, जब इसमें जाएगा देन इट विल बी बिकेम कूलर, और जब कूलर हो जाएगा तो देन इट विल बी मीन्स एक अंदर सर्कुलेट होने के बाद ये गर्म हो जाएगा और फिर ये गर्म होगा वापस हमारे सिस्टम में जहाँ से आया था वहाँ पे चला जाएगा. सो इसमें भी दो टाइप के होते हैं. द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इज आइदर अ स्प्लिट सिस्टम यूनिट और द पैकेज यूनिट सिस्टम. तो कितने टाइप के हुए, दो टाइप के. द फर्स्ट वन इज अ split system and the second one is a package unit. So the outdoor metal cabinet contain the condenser and compressor, and the indoor cabinet contain the evaporator. तो आउटडोर जो कैबिनेट रहेगा वो क्या हमारा करेगा, उसके बाद कंडेंसर और कंप्रेसर होगा, और हमारे जो इनसाइड वाला रहेगा वो क्या रहेगा, इवेपोरेटर रहेगा. पैकेज यूनिट में क्या रहता है, the evaporator, condenser, and the compressor are all located in one cabinet, which usually is placed on the roof or the ground. तो पैकेज यूनिट में तीनों चीजें एक साथ रहेंगी, स्प्लिट में दो चीजें एक साथ रहेंगी और एक इवेपोरेटर अंदर रहेगा. सो दीज आर द टू वे सिस्टम. अब स्प्लिट सिस्टम सेंट्रल एसी में क्या रहेगा. So in split system central AC, an outdoor metal cabinet contain the condenser and compressor, and indoor cabinet contain the evaporator. Means हमारा जो कंडेंसर है कंप्रेसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो बाहर रहेगा, और इवेपोरेटर हमारे inside the room रहेगा. So in many split air condition, the indoor cabinet also contain a furnace or the indoor part of a heat pump. So the air conditioner evaporate coil is installed in the cabinet or the main supply duct in this furnace or the heat pump. So if your home already has a furnace but no air condition, the split system is the most economical central air conditioner to install. So इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग दो चीज बाहर रख रहे हैं, एक चीज को अंदर रख रहे हैं. और यदि हमारा घर ऑलरेडी फर्नेस हो चुका है, मतलब हमारा घर ऑलरेडी पूरी तरीके से बन चुका है, तो उस केस में हम लोग इस टाइप के सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको कोई अलग से कंपोनेंट्स को घर में बैठाने की जरूरत नहीं हो रही है. लेकिन जब so in package air conditioning, the evaporator, condenser and compressor all is located in one cabinet, which usually is placed on the roof or on the concrete slab next to the house फाउंडेशन. तो इसमें सारी चीजें कहाँ पे रहेंगी, एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन वो घर से
बाहर रहेगा. So this type of air conditioning also used in small commercial building. So air supply and return duct come from the indoor through the home exciter wall or roof to contain the package with the air conditioner, which is usually located outdoor. So package air conditioner often include electric heating coil and a natural gas furnace. So this combination of the air conditioning and central heater eliminated need of the separate furnace indoor. So इस तरीके का सिस्टम में क्या है कि जो हमारे घरों में जो हमारी छोटी बिल्डिंग्स है या जो कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ पे इस तरीके के सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं. और सप्लाई और रिटर्न जो डकेट हमने अभी बताया फ्रॉम द होम एक्सटीरियर वॉल आर रूफ टू कनेक्ट विद द पैकेज ऑफ एयर कंडीशनर. अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो हमारा होम एक्सटीरियर वॉल है उसके सहारे या रूफ को कनेक्ट करते हैं पूरे अपने जो हमने अभी दिखा रहे थे जो नीली तरीके की पाइप थी उस सिस्टम से पूरे इसको कनेक्ट करते हैं. तो यदि यदि आपका घर अभी इनिशियली फेज में बन रहा है, इन दैट केस वी कैन हैव अ दिस टाइप ऑफ सिस्टम. इसमें हमें थोड़ी तोड़ फोड़ करनी पड़ सकती है क्योंकि हमको पूरे घर में दो डकेट को बैठाना पड़ता है. सो व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए सेंट्रल एसी. सो पहला क्या है एयर हैंडलिंग यूनिट विच इज ALE. So I'm just enhance this figure. So first one is air handling unit. Then second one is supply duct. Then we have a return duct. Then diffuser air registry. Then we have a compressor, condenser, expansion device, evaporator, and thermocost. So this is our thermocost. This is your refrigeration unit. This is your air conditioning unit. This is your furnace. This is your registry through which the air will come out. This is our supply duct form, and this is your outdoor core. These are the various system through which this system will work. So first we talk about the air conditioning unit. So what is air handling unit? So the function of ALU is to suck air from the room through the return duct and let it pass through the air filter, then discharging the contaminated air back to the रूम. तो इसका काम क्या है ये जो पहले गर्म हवा है उसको अपने अंदर खींच लेगा और फिर जो ठंडी हवा आया है फिर उसको हम लोग को इस रूम में डाल देगा. इट इज शेप लाइक अ बॉक्स दैट कंटेन सम इक्विपमेंट सच लाइक filter, blower, and etc. These are the various part that this will have. And it is located on top of the building and the door of the room is always closed. और इसका क्या रहता है कि ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे रहेगा और जो दरवाजा रहेगा वो क्या रहेगा दिस विल बी ऑलवेज closed. So here you can see there are various part of this. So first one is outdoor air mixing section is there, filters is there, uh, resist coil is there, back filter is there, then fan is there, and these are the things. And rated coil is there, cooling coil is there. So basically, what is happening here, from here, this outdoor uh, air will be taking back. It will be go in this side, and then from here it will be come to outside और यहाँ से ये वापस चल जाएगा. So this is your return air. This is your outdoor. So इसका काम क्या है कि पहले घर में से गर्म हवा को ले लेना अपने अंदर लेना और ठंडी हवा को वहाँ पे
छोड़ देना. This is the work of air handling unit. Then we have a supply dust. So it supply the conditional air from air handling unit to the space of the room. So it is also called as a main duct. From main deck, a number of duct branches are provided for the each room. So here you can see such type of ceiling you may have seen in जो अनकवर्ड एरिया रहते हैं वहाँ पे शायद आप देखे होंगे. तो ये क्या है, हमारा सप्लाई डक्ट है. इसमें से हमारी ठंडी हवा हमारे घरों में आती है. और ये क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम लोग इसको लगा देते हैं या वहाँ वहाँ इस पाइप को लेके जाएंगे. Then we have a return or inlet, return air inlet है. So this component is to regulate and extract air from the room and recycle it. Use of any ventilation, heating and air conditioning use for. So the air will force air pressure which blow through the dust located either in halfway or into the ceiling of the SU room. So या तो halfway में रहेगा या फिर सेलिंग रूम में रहेगा. और ये क्या करता है, दिस कंपोनेंट इज टू रेगुलेट एंड एक्सट्रैक्ट एयर फ्रॉम द रूम में रिसाइकिल. सो जो एयर हम लोगों ने रूम में छोड़ दिया है या जो गर्म एयर है उसको वापस लेना और फिर से उसको रिसाइकिल करना, यही इसका काम है. देन वी हैव अ डिफ्यूजर, रजिस्टर्स और ग्रिल्स. तो इस तरीके का सिस्टम आप लोग बहुत सारे सेंट्रल एसी यूनिट में देखे होंगे. इसका काम क्या है, इट डिस्ट्रीब्यूट एंड डायरेक्ट द कंडीशनर एयर टू द ऑक्यूपाइड स्पेस. तो घरों में जो भी एयर कंडीशनर भेजना है या जो ठंडी हवा आती है वो इसी रूम के थ्रू आती रहती है. और ये किसके ऊपर माउंटेड रहेगा, दिस विल बी माउंटेड अपॉन द सप्लाई डकेट. जो सप्लाई डकेट रहती है, ये जो सप्लाई डकेट आ रही है इसी के आसपास इसको हम लोग लगा देते हैं. So it is a rectangular and square face incorporated with a band, blade and etc. तो एक रेक्टेंगुलर है, इसमें क्या क्या रहेगा, स्क्वायर फेस रहेगा, इनकॉर्पोरेटेड रहेगा विथ बेंस एंड ब्लेड्स. इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द एयर कंडीशनिंग एयर एंड रिफ्लेक्टेड इनटू द स्पेस. सो ये क्या कंट्रोल करेगा, कितना अमाउंट हमको यहाँ पे भेजना. लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द सेलिंग एंड इट विल कम इन सेवरल टाइप. और ये कहाँ पे रहता है, सेलिंग के टॉप पे रहता है और इसके बहुत सारे वैरायटी हैं. Then we have a thermocost. What is thermocost? So it control the temperature and maintain the constant temperature in fixed range throughout the room. So it automatically switch the compressor on and off if the temperature rise or fall. So thermocost का काम क्या है कि maintain our temperature. जो भी हमारा टेम्परेचर है उसको we need to maintain. कैसे मेंटेन करेंगे कि suppose if our system is there and we sense that uh, this will sense that uh, how this system is going on, means whether this is remains cool or this is remains hotter. All these things will be sensed by the thermocost. हम लोग एक डिवाइस लगा देंगे अपने घरों में कि ये समझने के लिए कि अभी एयर ठंडी है या गर्म है या किस तरीके का उसके अंदर काम चल रहा है. जब ये हमको लगेगा कि हाँ अभी एयर गर्म हो गई है, देन इन दैट केस व्हाट विल बी डू, ये सिस्टम को
So basically thermocast का काम क्या है? To find out what is the current temperature, and if you find out that current temperature is not good, or यदि temperature ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, in that case what this thermocast do? This will be basically just turning on the compressor unit. This will turn on the compressor unit, and then uh, as the temperature will rise, means यदि suppose we have set down our temperature to the some limit, suppose it can be uh, 20 degree, 22 degree, like that we have set it to the our temperature. यदि इससे कम या ज़्यादा, इससे कम होगा मीन्स 22 डिग्री से ज़्यादा हो गया यदि टेम्परेचर हमारे घर का, देन व्हाट विल बी हैव, what this thermocast will do, give the signal to the compressor, and then this will turn it on the system. Then we have a type of gases that use as a refrigerant. So dichloride, also known as a hydrochlorofluorocarbon, which is HCFC, usually known as a R22 gas, very high quality and competitive price. So कौन सा गैस यूज करते हैं हम लोग? दिस इज नोन एज ए R22, and its scientific name is hydrochlorofluorocarbon. This is its scientific name, also known as chloro-difluoromethane. So this is the two name that you can remember. और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ए R22. So from this gas that will be used for the cooling of the system. Advantage क्या है? Improve indoor quality. The lower the indoor noise is almost negligible, and maintain a constant temperature and humidity throughout the conditioning space. तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि ये पूरे सिस्टम में एक कांस्टेंट एयर और ह्यूमिडिटी को बना के रखेगा, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और लेवल ऑफ द इंडोर नॉइस इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल. जो हमारे इंडोर नॉइस रहती है वो क्या रहती है? क्योंकि जब एसी चलता है तो क्या करता है? बहुत आवाज करता है. तो जब बहुत आवाज करता है तो क्या करता है? दिस इज डिस्टर्ब अवर मेंटल. सो इन सब सारी चीजों को क्या करता है? इससे कोई आवाज नहीं आती है, और हमारे प्लेजेंट एरिया को प्लेजेंट बना के रखता है. डिसएडवांटेज क्या है? द साइज ऑफ द एसी यूनिट इज लार्ज, द कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलिंग सिस्टम इज वेरी हाई. तो हमारा जो इंस्टॉलिंग सिस्टम रहेगा कैसा रहेगा? वेरी हाई रहेगा, बिकॉज क्योंकि ये बड़ा यूनिट है. और इसको फिर इंस्टॉल करने के लिए क्या है? वी यूजली हैव अ बिग सेपरेट रूम जहाँ से इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं. So if you talk about the summary, so very large building, hotels, theater, airport, shopping mall can be air conditioned completely and economically. So फायदा क्या हुआ दिस सेंट्रल एसी सिस्टम का? कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, लाइक हम लोग के ऑफिसेस हो गए, देन वी हैव क्या है, शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं, एयरपोर्ट्स पे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाते हैं, होटल्स में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना है. So all these things can be there. We can use the this conditioning system. So central air current system provide uniform distribution of the conditioning air throughout the whole building or the space. और दूसरा इसका एडवांटेज क्या हुआ कि ये पूरे सिस्टम में कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा. सो इफ यू once you enter the any shopping mall, you see that the temperature is remains almost constant. ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा ठंडा है, कहीं पे कम ठंडा है.
So this type of things does not arise. It is always maintain the temperature at the same space. Due to this, we use this type of central AC system into the various places. So if you see, these are the few part means how this central AC system work. We have a different system, and at every place we will have a this what we known as we'll have this registers diffusers. इसके थ्रू सारे एयर हमारे जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत रहती है it will be reached to us. So that's all for this unit. With this third unit is completed. Now next time in next class we will enter the fourth unit. So let me just take your attendance. So today present student are Abhijit Banerjee, Abhishek Sin Bhadoria, Adan Nasir Sami, Amarjit Roy, Ankur Kumar, Ashish Kumar Vaidya, Ashok Kumar Kewat. Then Mahbub Khan, Mehruddin Ansari, Najis Ahmad, Roshan Raj, Ravi Kumar, Salen Kumar Puchia, Saktiman Kumar, Shiv Shankar Kumar, Subhani Sheikh, Suraj Kumar Maurya, Sushil Kumar. Anyone else apart from this? Okay, thank you everybody. We'll be going to meet tomorrow.